गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम क्लास थर्ड। आज हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि कहानी होती क्या है, तो कैसे लिखी जाती है, किस प्रकार होती है। तो शुरू करते हैं। जैसे कहानी कहानी एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के मन को गुदगुदा देता है, अर्थात हमारे अंदर कहानी का सुनते ही जो हमारा मन है वो गदगद होना, यानी कि खुशी से भर जाता है। कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कहानी सुनाना या लिखना भी कहानी कहने की तरह मनोरंजक होता है, अर्थात हर कोई व्यक्ति जो है वो मन घड़त कहानी लिख सकता है, उल्ट पटांग कहानी लिख सकता है, अर्थ सार्थक कहानी लिख सकता है। कहानी लिखना अपने आप में एक कला होती है। कोई व्यक्ति अपनी जो कहानी है वो अपने जीवन पर आधारित भी लिख सकता है, उसको एक छोटा सा रोमांचक मंच देकर या किस प्रकार से। तो कहानी कैसे लिखती है? कहानी हमेशा यही बात याद रखना कि मनोरंजक होती है, इंटरेस्टिंग होती है। उसके जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। उसकी जो लैंग्वेज यानी कि भाषा सरल होती है, इजी होती है। आगे यह ज़्यादा लंबी ना होकर छोटी होती है। इसके जो शब्द हैं वो हमें बिल्कुल आसान और समझ आने वाला ही प्रयोग करने चाहिए। जो इसका शीर्षक है यानी कि टाइटल, वो भी छोटा होता है। जो हमें उसकी जो पूरी जो कहानी है उसके आधार पर टाइटल या शीर्षक होता है। तो शुरू करते हैं। आज सूरज और हवा की कहानी है। यहाँ पे हमारे पास है, दिए गए सहायक शब्दों के आधार पर कहानी पूरी करो। यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं और नीचे उनको फिलिंग्स द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिए हुए हैं। ये हमें इनके माध्यम से पूरे करने हैं, जिससे ये एक पूरी कहानी का रूप निर्धारित करेगा। तो शुरू करते हैं। जैसे एक बार डैश और डैश में डैश हो गई। एक बार हवा और सूरज में बहस हो गई। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। सूरज यह सुनकर हंसने लगा। हवा ने कहा, चलो अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कपड़े लपेटे एक व्यक्ति को जाते देखा। हवा ने कहा, जो इस व्यक्ति के कपड़े उतरवा देगा वही शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज मान गया। पहले हवा की बारी थी। वह तेज तेज चलने लगी। व्यक्ति ने अपने कपड़े कसकर लपेट लिए। हवा और तेज तेज से चलने लगी। व्यक्ति ने अपने कपड़े और कसकर लपेट लिए। आगे हवा और तेज तेज चलने लगी। हवा और तेज तेज चलने लगी। व्यक्ति एक पेड़ के नीचे अपने कपड़े संभालकर बैठ गया। हवा कुछ नहीं कर पाई। अब सूरज की बारी थी। वह तेज चमकने लगा और पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति को पसीना या गर्मी लगने लगी और पसीना आने लगा। उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। सूरज जीत गया। हवा अपना सा मुँह लेकर रह गई। शीर्षक यानी कि टाइटल यानी कौन शक्तिशाली और शिक्षा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।